नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप 2 से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें क्या होगा कि कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिनों बाद कोई चला जाएगा, उससे रिलेटेड पांचों क्वेश्चन अलग अलग तरीके, मतलब टाइप एक ही रहेगा, लेकिन उनकी जो शब्दावली है, जो क्वेश्चन देने का तरीका है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो चलिए समय बिना गवाए हुए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वह एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है? ए का दिया हुआ है 20 डे, ठीक है। और बी का कितना दिया हुआ है? बी का दिया हुआ 30 डे। अब कोई ऐसी संख्या एलसीएम मानिए जो 20 और 30 दोनों से कट जाए, तो 60 ऐसा है जो 20 और 30 दोनों से भाग चला जाएगा। 20 23 60 और 30 दूनी 60। तो इनके कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 5 दिन आ गई, यानी 5 डे कार्य करने की क्षमता। ए की कितनी है? 3 दिन और बी की है 2 दिन, ठीक है। टोटल वर्क आ गया हमारा 60। अब कह रहे हैं कि लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, तो 5 दिन, 5 इनकी कार्य करने की क्षमता और 8 ये टोटल दिन। टोटल कितने हो गए? 5 डे 40। कितना आ गया? ये 40। जबकि टोटल वर्क हमारा दिया हुआ है 60, तो 60 में कितना घटा देंगे? 40। 40 घटा दीजिए, कितना शेष बचा हमारा? ये बचा 20 दिन। अब ए जो कि जा चुका है, तो 20 दिन कौन काम करेगा? स्वाभाविक है बी करेगा। कौन करेगा? बी। तो इसको 2 से भाग कर देंगे, 20/2 कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 10 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 दिन आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक कार्य करने के, एक कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता था। इनका एलसीएम कितना हुआ? 60। 20 23 60 और 30 दूनी 60। टोटल आ गया हमारा 5 कार्य करने की क्षमता। अब 8 दिनों तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो 5 × 8 यानी टोटल इनका आया 45 40। 40 दिनों तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। फिर लेकिन जबकि हमारा एलसीएम का जो टोटल वर्क आया है वो 60 है, तो 60 में 40 घटाने के बाद शेष कितना बचा? 20 दिन। अब 20 दिन कौन करेगा? ए जा चुका है, तो स्वाभाविक है बी करेगा। अब बी का यहाँ पर कार्य करने की क्षमता क्या है? 2 दिन, तो 2 से इसको भाग दे देंगे 20 का, तो कितना आंसर आ गया? 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 10 दिनों में और मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? तो राम का कितना दिया हुआ है? राम का दिया हुआ 10 दिन, ठीक है। और मोहन का कितना दे रखे हैं? मोहन का दिया हुआ है हमारा 15 दिन। कितना है? 15 दिन। अब ऐसी संख्या मानिए जो 10 और 15 दोनों से, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। अब 30 को 10 से 30 3 बार चला गया, 15 दूना 30। टोटल इनकी कार्य करने की क्षमता कितने दिन आ गई? 5 आ गई। अब कितने दिनों तक राम ने कार्य किया? लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने कार्य छोड़ दिया, यानी 3 दिनों तक इन्होंने किया, तो 5 ये हो गया इंटू 3, तो टोटल कितना आ गया हमारा? 15। यानी 15 दिनों तक इन लोगों ने साथ में कार्य किया। जबकि टोटल वर्क कितना दिया है? 30 दिन, तो 30 - 15 कर दीजिए, तो कितना शेष बचा? 15 दिन बचा। अब निकालना किसका है? तो राम जब चला गया तो स्वाभाविक है मोहन ही 15 दिन करेगा। मोहन के यहाँ कितना दिया है? 2 दिया हुआ है, तो 15/2 कर देंगे, यानी 15 को 2 से भाग करेंगे, तो 7 दूनी, ये 2 सती 14, 7 हो जाएगा। 1/2 डेज आ जाएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में शेष कार्य पूछ रहा था, इस कार्य में कुल कार्य पूछ रहा है। तो पहले कितना दिन यहाँ पर दिया हुआ था? 3 दिन। अब कितना है? 7 सही 1/2, तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 10 सही 1/2 डेज। 7 3 10। इस फिर से एक बार समझा देते हैं। राम किसी कार्य को 10 दिनों में और मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में, एलसीएम 30 ले लिया, तो इसका आ गया 10 से 30 और 15 दूना 30। टोटल कार्य करने की क्षमता 5 दिन।
अब दोनों मिलकर कार्य करते हैं 3 दिनों तक, तो 5 3 15 हो गया। जबकि टोटल वर्क कितना है 30 दिन, तो इसको माइनस कर दिया, बचा 15। अब स्वाभाविक है जब राम चला गया है तो 15 दिन शेष कार्य कौन करेगा, मोहन करेगा। तो मोहन को 2 से यानी 15 से 2 से भाग देने पर 7 सही 1/2 डेज आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कुल कार्य पूछ रहा है, यानी पहले के 3 दिन और 7 सही 1/2 ऐड करने पर टोटल कितना हो गया 10 सही 1/2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजू किसी कार्य को 15 दिनों में जबकि रिंकी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य के दोगुने को राजू कितने दिनों में करेगा, देख लेते हैं। तो पहला क्या है, राजू को कितना दिया हुआ है, राजू का है 15 दिन, और रिंकी का कितना दिया हुआ है, रिंकी का दिया हुआ है 25 दिन। अब ऐसी संख्या मानिए जो 15 और 25 दोनों के पहाड़े में आती हो, तो 75 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 75। तो 15 पची 75 और 25 23 75, तो टोटल इनका कार्य कितना, कार्य करने की क्षमता कितने दिन आ गई, 8 दिन आ गई। अब कितने दिनों तक साथ किया, तो 5 दिनों तक, तो 8 गुणित 5 कर दीजिए, तो टोटल 8 5 इसका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, अब 75 टोटल वर्क दिया हुआ है, 75 माइनस 40 कर दीजिए, तो कितना शेष बचेगा हमारा 35 बचेगा। अब गया कौन है, रिंकी गई है, निकालना किसका है, राजू का। लेकिन कह रहा है कार्य के दोगुने, यानी जो 35 आया है 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोगुने कह रहा है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब 70 को जो है तुमको किससे भाग देना है, ये 5 से देना है क्योंकि राजू की बात हो रही है। 70/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 डेज, जिसका सही आंसर क्या होगा 14 दिन आ जाएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, राम का दिया हुआ था 15 दिन और रिंकी का दिया था 25 दिन। एलसीएम 75 किया तो 15 पची 75 25 से 75, टोटल कार्य करने की क्षमता हो गई 8 दिन। अब टोटल कार्य कितने दिनों तक किया 5 दिन, तो 8 गुणित 5 करने पर 40। अब 75 माइनस 40 करने के बाद आ गया हमारा 35। अब 35 कह रहा है कि जो शेष कार्य होगा उसके दोगुने, यानी 35 × 2 यानी टोटल हो गया 70। अब 70 को किससे, यानी राजू को निकालना है, तो राजू यानी 5 दिनों की कार्य क्षमता, इससे भाग दे देंगे तो 14 डे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो कितने दिनों में शेष कार्य पूरा होगा। अभी तक ए बी था, अब तीनों आ गए, लिख लेते हैं तीनों का। तो ए का दिया हुआ है हमारा 30, ठीक है, और बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है हमारा 36, और सी का कितना दिया हुआ है, सी का दिया है 45। अब कोई ऐसी संख्या मानिए जो इन तीनों से एलसीएम इनका मान लेते हैं, तो इनका एलसीएम होगा टोटल 180 होगा। तीछंग 18, 36 से करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 45 से करेंगे तो ये 4 बार जाएगा। अब इनको 5 4 6 5 11 4 15, टोटल कितने कार्य करने की क्षमता हो गई 15 दिन हो गई। ठीक, अब क्या करें, 9 दिनों तक इन लोगों ने कार्य किया। किसने, 9 दिनों तक ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य किया, तो 15 गुणित 9 कर लीजिए, 15 × 9 करने के बाद कितना आएगा, 15 9 135 आ गया। टोटल कार्य यहाँ पर 180 है, तो 180 माइनस 135 कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पर 45। कितना बचेगा 45। अब निकालना किसका है, ये चला गया है तो स्वाभाविक है बी और सी का निकाला जाएगा। तो 5 4 9, 9 से इसको हम भाग कर देंगे, तो 5 45, इसका जो सही आंसर आ जाएगा क्या होगा 5 डेज। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, ए 30 दिनों में, बी 36 दिनों में, सी 45 दिनों में। एलसीएम 180 हो गया,
तो तिछंग 18, 6, 5, 4 इसका आ गया। टोटल वर्क इनकी कार्य करने की क्षमता 15 दिन हो गई। अब 9 दिनों तक तीनों ने साथ में किया तो 15 × 9 टोटल हो गया 135, जबकि इनका पूरा कार्य कितना 100 दिनों का दिया हुआ 180, 180 माइनस 135 कर दिया तो ए जा चुका है, तो करेगा कौन, बी और सी। तो 5 4 9 9 से भाग दे दिया, 5 डे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए हर क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है और लैंग्वेज से ही सारा मामला बनता और बिगड़ता है। तो ए का कितना दिन दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 30 दिन, बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 36 दिन, और सी का कितना दिया हुआ है, सी का दिया है 45 डेज। अब कौन सा संख्या एलसीएम तो आपको रट जाएगा ऐसे ही सवाल लगाते हुए। तो 180 करेंगे तो इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4। तो 6 5 11 4 15, टोटल कितने दिन आ गया कार्य करना, 15 दिन आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, 9 दिनों के बाद कार्य, 9 दिनों तक जो है ये लोग कार्य करते हैं। तो 9 दिनों तक कौन करता है, ए और बी ने मिलकर 9 दिनों तक कार्य किया। तो 6 5 11 टोटल हो गया ये 11 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ये नहीं है 99, 180 माइनस 99 कर दीजिए, कितना शेष बच रहा है, 180 माइनस 99 करेंगे तो 81 बचेगा। कितना, 81। और अब बचा कौन है, ए जा चुका है, ए की जगह पर कौन आ गया, सी। तो 5 और ये 4, 5 4 9, 9 से इनको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। लेकिन कह रहा है कार्य पूरा कार्य पूछ रहा है, तो 9 डे पहले ये इसका आ गया और 9 दिन ये दिया हुआ था। टोटल कितना आंसर आएगा, 18 दिन। कितना आएगा, 18 डेज। ये जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन के लास्ट में लैंग्वेज उसकी बदल जाती है। तो ए बी सी तीनों का दिया हुआ था, एलसीएम 180 हुआ, कार्य करने की क्षमता 15 दिन हुई, लेकिन ए बी टोटल है 6 5 11 और 9 दिनों तक करते हैं तो 99 हो गया। 180 माइनस 99 आया 81 और शेष बी और सी करेगा तो 5 4 9, 9 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 9। 9 दिन पहले 9 दिन बाद, टोटल वर्क 18 डे हो गया। मित्रों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।